हेलो एवरीवन, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन बात करेंगे आज ईओआरओ भर्ती के बारे में। ईओआरओ भर्ती है वो आपको पता है कि रद्द हो चुकी है और इसकी नई एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। इसके लिए अपन कौन कौन सी रणनीति अपनाएंगे उनके बारे में बात करें। सबसे पहले क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, बी पार्ट को कैसे तैयार करें, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। लास्ट टाइम जो मैंने रणनीति अपनाई थी उसी के बारे में अपन शेयर करेंगे। लास्ट टाइम मेरा जो स्कोर था वो 108.36 स्कोर रहा था 120 में से। ठीक है, मतलब कि मेरा जो सिलेक्शन था वो 2x के लिए हो चुका था। कट ऑफ ज़्यादा नहीं थी, कट ऑफ भी बहुत कम थी, 108.17 कट ऑफ थी जर्नल की, ये याद रखना। तो एक बार जो रिज़ल्ट आया था उसमें रोल नंबर देखने के बाद में खुशी तो हुई कि हाँ अपना सिलेक्शन हो गया, लेकिन 300 लोगों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया था 2x के लिए। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर सिलेक्शन होना नामुमकिन सा था क्योंकि पॉइंट में कुछ नंबर ही ज़्यादा थे, इसलिए सिलेक्शन आपको पता कि नहीं होता। पर अपने को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अपने ईओआरओ आराम से निकाल सकते हैं। और पिछली बार पेपर भी लीक हुआ था तो आपको पता है कि कट ऑफ इतनी जानी ही थी। पेपर भी सरल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाए। पहला बात सवाल आ जाती है कि अपने पहला क्या लिखा, क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या पढ़ें गाइज, उसी के बारे में चर्चा करें। तो देखो सवाल उठता है, देखो राजस्थान जीके के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान जीके से पहले बात कर लेते हैं इसका भाग पार्ट बी। कौन सा? पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। पार्ट बी हो गया, ये आपका लिए सिलेक्शन के लिए 100% रामबाण साबित होगा। दूसरा बात करते हैं अपन करंट अफेयर के लिए। किसके लिए? करंट अफेयर्स के लिए। ये दोनों आपको चीज़ें हैं पढ़नी है, बोले तो रटनी है एकदम बढ़िया तरीके से। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि जो पार्ट बी है उसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, उसको कैसे रटा जाए। जिसकी पॉलिटी बढ़िया है, जिसको पॉलिटी में इंटरेस्ट है, वो आराम से इस चीज़ को याद कर सकता है। जल्दी अपने क्लास लेकर आएंगे जिसमें से अपन पार्ट बी का जो पार्ट बी है उसको कंप्लीट करेंगे, एकदम इजी वे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे जिससे अपने को जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाए। ये दोनों चीज़ें हैं आपका 100% सिलेक्शन दिला देंगी। पार्ट बी है आपकी अंगुलियों पर होना चाहिए, जितनी भी धाराएं हैं उनको रट लो। रटनी भी नहीं जाती हैं तो मैं एकदम सरल तरीके से आपको याद करवा दूंगा एक डायग्राम बनाकर, जिससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे आप पढ़ोगे तो उन धाराओं का दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए बात करें तो मूमल आप पढ़ सकते हो, क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया बुक आती है। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से तैयार करनी है, क्योंकि जो पार्ट बी है इसको मैंने लिख कर करीबन 2-3 बार लिखा, तब जाके मेरी सारी धाराएं मेरे दिमाग में सेट हुई, तब जाके नंबर आएगा इसे। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं। पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? पार्ट ए। पार्ट ए के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है इतिहास। इतिहास और संस्कृति, कला संस्कृति। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है गाइज? इसके लिए आपको पढ़ना है आरबीएससी की बुक पढ़नी है। आरबीएससी की कौन सी? 9th और 10th की बुक पढ़नी है, आपको बढ़िया तरीके से याद करनी है। और साथ में ही बात करें तो आप कुछ बुक्स और ले सकते हो रेफरेंस के रूप में, गाइड के रूप में। पहली तो बुक आ जाती है जैसे लक्ष्य की ले सकते हो, नाथ की ले सकते हो। ठीक है, और दूसरा बात करें तो पैनोरमा की बुक ले सकते हो। इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो ये इतिहास और संस्कृति वाला पार्ट आपका आराम से हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नाम आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के बारे में बात करें तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अरिमोन सक्सेना की बुक आती है, अरिमोन सक्सेना। अरिमोन सक्सेना की बुक है, रट लेना गाइज, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको करनी ही करनी है। आज के दौर में अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको ये दोनों चीज़ें आराम से, हर कंपटीशन में आती हैं तो आराम से वो याद कर लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नाम आ जाता है किसका? राज व्यवस्था का। तीसरा किसका आता है?
राज व्यवस्था। एक राज व्यवस्था ये है, एक आ जाती है राजस्थान की राज व्यवस्था। ये दोनों आपको पढ़नी है। जब इंडिया की राज व्यवस्था या फिर इंडिया की पॉलिटी का नाम आता है तो एक ही नाम आता है सभी के दिमाग में, क्या आता है? एम लक्ष्मीकांत। किसका नाम आता है? एम लक्ष्मीकांत बुक आपको पढ़नी है। या फिर आप ये भी नहीं पढ़ना चाहो तो मैंने एक RS प्री की एक श्रृंखला चला रखी है, उसमें पॉलिटी की क्लास भी होंगी और उसको आप पढ़ लोगे तो आपका जो राज्य व्यवस्था वाला पार्ट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। उसमें 0 to Z बताया जाएगा, साथ में उसकी PDF फाइल भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आगे बात करते हैं राज व्यवस्था के बारे में। राजस्थान की राज व्यवस्था के अंदर से आपको किसको पढ़नी है? जनक सिंह मीणा। किसकी पढ़नी है? जनक सिंह मीणा की बुक पढ़नी है। ठीक है, ये बुक पढ़ लेना, आराम से आपका जुगाड़ हो जाएगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, सरल सी बुक आती है, एकदम सरल लैंग्वेज में लिखी गई है। इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है। और ज़्यादा आपको समझनी है तो राजस्थान की जो पॉलिटी है, राजस्थान की राज व्यवस्था है, उसकी क्लासेज मैंने RS प्री में करवा रखी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, कंप्लीट मैंने वहाँ पर करवा दिया गया है। उसकी PDF फाइल भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी हैं गाइज। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हो तो आपका जुगाड़ आराम से हो जाएगा। इसका वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है, और अब की बार भी ज़्यादा रहेगा, पिछली बार भी थोड़ा बहुत ज़्यादा था। करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। ये मैंने पहले बता दी कि करंट अफेयर्स के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। क्रोनोलॉजी पढ़ लेना या फिर एक वार्षिक अंक पढ़ लेना, उसको रट लेना है पूरा। ठीक है गाइज, ये पार्ट A के बारे में बात हो चुकी है। अब बात करते हैं पार्ट B के बारे में। किसके बारे में? पार्ट B। रोल तो यहीं पर अदा होता है। आपको क्या करने हैं? म्युनिसिपल एक्ट हैं, रूल हैं, वो पढ़ने हैं। जो ओरिजिनल मूल पार्ट है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा। उसकी जो फाइल है, जो जो सरकार के द्वारा अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम 2009 है, वो वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर से अपलोड करवा दी जाएगी। उसको आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्या है क्या नहीं। दूसरा बात करें तो एक और याद रखना, नाम याद रखना, बाफना पब्लिकेशन की बुक आती है, पिछली बार भी आई थी ये। ठीक है, बाफना पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको आप पढ़ लेना, जिससे आपको आराम से याद हो जाएगा। अगर पार्ट 1 के अंदर से जैसे मूल पाठ जो अपना म्युनिसिपल एक्ट हैं, जो नगर पालिका एक्ट हैं 2009 अधिनियम, वो भी समझ में नहीं आए, बाफना पब्लिकेशन की लैंग्वेज भी आपको समझ में नहीं आए, तो मैं एक श्रृंखला चलाऊँगा पार्ट B के लिए, ओनली पार्ट B के लिए, और उसको आप ज्वाइन कर लेना। कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा आपको जब तक आप इस चैनल के ऊपर हो। तो उसको अपन पार्ट B को एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, किस प्रकार से नगर पालिका का निर्माण होता है, कौन उसका कार्य करता है, कौन नालियाँ बनाता है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं। एक डायग्राम से अपन पढ़ेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने पिछली बार से किस प्रकार से उन धाराओं को रटा था, वो सारी की सारी आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा गाइज। और बात करें ना तो एक और टॉपिक रह जाता है करंट अफेयर के अंदर से, योजनाएं। कौन सी? योजनाएं। ये भी आपको याद करनी है। इसको मैं एकदम सरल तरीके से करंट अफेयर की क्लास लेकर आ जाएंगे, ठीक है, और उनको आराम से अपन याद कर लेंगे। इतना काम आप कर लोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब की बार पेपर लीक नहीं होगा, साफ़ सुथरा काम होने वाला है। दूसरी बात करें तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 108.17, वो इतनी नहीं जाएगी, ठीक है। और जो वास्तव में तैयारी करना चाहता है वो लाइक और सब्सक्राइब कर चैनल को बेल आइकन पर बटन दबा दीजिए, जिससे आपको जैसे ही EORO की क्लास हो आपको पता चल जाएगा। इस एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, एकदम बढ़िया तरीके से अपन याद करेंगे। सारी स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर करूँगा, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने इस पेपर को निकाला है गाइज। ठीक है गाइज, पार्ट A और पार्ट B दोनों इम्पोर्टेंट है। ऐसा मत समझना कि पार्ट B ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पार्ट A को भी आपको पूरा समय देना पड़ेगा। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।